गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल फिर से सुलगने लगे हैं। पिथौरागढ़ के जंगल में लगी आग हुई है। जंगल में आग लगी हुई है, जिस वजह से हर तरफ धुएं की सफेद चादर दिखाई दे रही है। उधर बागेश्वर के जंगलों में भी आग लगी हुई है, जो कि बुझने का नाम नहीं ले रही। बागेश्वर जिले के जंगलों में 163 घटनाओं में 250 हेक्टेयर जंगल अब तक जल चुके हैं। देखिए, आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक पिथौरागढ़ की, दूसरी बागेश्वर की। हालात एक जैसे हैं। वन विभाग की हर तरकीब नाकाम साबित हो रही है। और कल होने जा रहे गंगा दशहरा स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। पूरे मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन में बांटा गया है। 16 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ ही स्नान पूरा होने तक शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी होगी। तो कल गंगा दशहरा का स्नान है। इस मौके पर सारी तैयारियां प्रशासन की तरफ से हो रही है। सारी व्यवस्थाएं हमारी पूर्ण हैं और 16 जोन और 37 सेक्टर में इस पूरे क्षेत्र को बांटा गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पर ये हम लोगों ने अनुभव किया है कि ऐसे स्नान पर्वों पर VIPs खुद ही अवॉइड करते हैं, वो नहीं आते हैं। और पिछले सोमवती अमावस्या के स्नान पर्व पर भी मैंने ये देखा कि जो कुछ VIPs का प्रोग्राम था, जब उन्हें पता लगा कि यहाँ पर इतनी भीड़ है और प्रशासन को दिक्कत हो सकती है, तो मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने स्वयं अपना प्रोग्राम स्थगित कर दिया। उधर गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा पर्व मनाने के लिए तैयारियां की गई हैं। इस बार गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा दिव्य और भव्य रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर देव देवताओं और देव डोलियों को भागीरथी नदी में स्नान करवाया जाएगा। गंगा दशहरे के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि कृषि विभाग में सरकार की तरफ से कई बदलाव किए गए हैं, जिससे कि कृषि किसानों को फायदा हो और उनकी आय भी बढ़े। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय तोमर जी और अपने प्रदेश के मुखिया जिन्होंने कल ऐतिहासिक विजय हासिल की है, पुष्कर सिंह धामी जी का, कि लगातार वो किसानों को आय को दुगने की बात करने की बात कर रहे हैं। जहां किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने किसानों को मजबूत करने का काम किया है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी जिले के सरकारी दफ्तरों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी के बाद भी ऑफिस में मौजूद रहने पर डीएम ने सख्ती दिखा दी है। इस पर डीएम ने रोक लगा दी है। दरअसल लोगों ने विधायक राजकुमार पौड़ी से शिकायत की थी कि जिले के कई सरकारी दफ्तरों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी ऑफ ड्यूटी होने के बाद अपने कार्यालय में ही जमे रहते हैं। डीएम की तरफ से आदेश है कि सभी सरकारी कार्यालयों में शाम 5 बजे के बाद बहुत जरूरी काम होने पर ही रुके। विभागीय अधिकारी को बता दिया गया है कि अपने अपने कार्यालय में इस तरीके का अगर कोई गैर व्यवहार हो रहा है तो उसको रोका जाए और 5 बजे के बाद में सभी अधिकारीगण अपने अधिकारियों का आवश्यक रूप से इंस्पेक्शन कर ले। कोई अवांछित तत्व अगर वहाँ पे आकर माहौल बिगाड़ रहे हैं या फिर वहाँ पे गैर कानूनी कार्यवाही हो रही है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी निर्देश जारी कर। और अब बात गर्मी की सितम की करेंगे, क्योंकि जब भीषण गर्मी होती है तो पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, लेकिन इस समय पूरा प्रदेश खुद गर्मी की तपिश झेल रहा है। हरिद्वार में जून महीने में गर्मी ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जून महीने में पहाड़ झुलस रहा है। गर्मी की तपिश ऐसी कि घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। उत्तराखंड में इस बार गर्मी ने जून महीने का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अक्सर ठंडी रहने वाली पहाड़ों की रानी मसूरी में सुकून नहीं मिल रहा है। अगले 24 घंटे मौसम विभाग ने गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 15 जून तक इसी तरह मौसम उत्तराखंड में बना रहेगा। गढ़वाल क्षेत्र या फिर हिल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है अनेक जगहों तक, कुछ जगहों तक जो है आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये तापमान अधिक रहे हैं। और आगे भी अभी जो है जो सिचुएशन है तो उसमें 15 तारीख से पहले कोई कुछ खास एक्टिविटी होने वाली नहीं है। 10-11 से अगर मैं बात करूं, 10, 11 या 12, 13 तक की जो है, 14 तक की भी तो छुटपुट एक्टिविटी एका दुका जगहों में मिलेंगी। उसमें भी आप ये कहिए 10-11 की अगर बात करें तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है,
या फिर कुमाऊं रीजन में नैनीताल है, चंपावत की अगर बात करें तो थोड़ा मॉइस्चर उन एरियाज में या अंदर में वो आ रहा है, तो ठीक है, छुटपुट एक्टिविटी हो सकती है। उधर डॉक्टर्स ने भी लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी है। बढ़ती गर्मी के बीच अस्पतालों में भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। खाना उतना ही बनाएं जितने खा सकें, उसको स्टोर ना करें, खासतौर पर फ्रिज में ना रखें, बासी खाना ना खाएं, और खाने में भी गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, लिक्विड डाइट होनी चाहिए, और जिसमें कि बहुत हल्का फुल्का खाना हो और पानी की मात्रा ज़्यादा हो और ताज़ा खाना हो, और बाज़ार में जो पकी हुई या कटे फटे फल बिकते हैं उनको नहीं खाना है। उत्तराखंड के लोगों को अभी एक हफ्ते तक इसी तरह की गर्मी की तपिश झेलनी पड़ेगी। राहत इस बात की है कि 15 मई के बाद प्रदेश में मौसम करवट लेगा और बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में मानसून 20 जून के बाद दस्तक दे देगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी अगले एक हफ्ते तक तपती गर्मी से कुछ राहत उत्तराखंड में मिलने वाली नहीं है। बढ़ती गर्मी के बीच लोग अलग अलग तरीके से इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो अमूमन 20 तारीख तक यहाँ पर मानसून पहुँचता है, और ऐसे में जब मानसून उत्तराखंड पहुँचेगा तो तपती गर्मी से कुछ राहत मिल सकेगी। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां संयुक्त सचिव भारत सरकार उपेंद्र कुमार जोशी का दौरा था। विकास भवन सभागार में हुई मीटिंग के दौरान उन्होंने जल शक्ति मिशन के तहत कई योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जल शक्ति मिशन के तहत योजनाओं के बनाए जाने के निर्देश दिए हैं, और इसी के तहत अल्मोड़ा के कई स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो योजना को लेकर कई स्थानों का निरीक्षण भी किया गया है, इस बात की उन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव का अल्मोड़ा दौरा रहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।